जपता रहो। दया दाता तेरा नाम जपता रहो। दया दाता तेरा नाम जपता रहो।
जपता रहो। तेरा नाम 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 जपता रहो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। आज आप नहीं बोलेंगे नारायण जी, सारे आप लोग बोलेंगे। आप लोग जयकारा नहीं बोलते। आप लोगों के अनेक रूप हैं। आप माँ का रूप आप हैं, मातृ रूपा, लक्ष्मी रूपा, सरस्वती रूपा, दुर्गा रूपा, गंगा रूपा, यमुना रूपा, अनेक रूप आया। आप लोगों के अंदर माँ सीता के अनेक रूपों का दर्शन करते हुए पंचम दिवस की कथा में इस व्यास गद्दी से अपने इष्ट भगवान राम और सीता के दर्शन करते हुए आप लोगों के अंदर आप लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। यजन्ते सात्विका देवा यक्ष रक्षांसि राजसा प्रीतान् भूतगणान् चानि यजन्ते तामसा जना। हमने आप लोगों को कथा में सुनाया है कि मनुष्य के अंदर 3 गुण होते हैं और ये 3 गुण समय समय पे जो है हमारे अंदर बदलते रहते हैं। जरा ध्यान से सुने, भाव से सुने, यही आप प्रेजेंट रहें, प्रेजेंट माइंड रहें। हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। हमारे हृदय से इस समय जो है सांसारिक जितने भी पाप वृत्तियां हैं वो सारी दूर हो रखी है। इस समय हमारे अंदर से सांसारिक जो माया है बाबा वो सारी दूर हो रखी है। तो अभी हम सतोगुण में हैं। सतोगुण का अर्थ सीधे सीधे है कि भगवान की भक्ति की ओर बढ़ना। अभी हमारे अंदर सतोगुण है, तो ध्यान से सुनना। लेकिन क्षण भर में यही गुण आप अपना बदल सकते हैं। अगर कथा से मन हटा दिया, नजर सबसे बड़ी खराब मेरे को इतना, मैं तो भाई अध्यापक भी रहा हूं और बहुत अनुशासन प्रिय अध्यापक रहा हूं। बच्चा अगर गुरु की तरफ नहीं देख रहा है और दूसरी तरफ अगर उसकी नजर है, समझो कि इसका ध्यान पढ़ने में नहीं है। अगर तुम्हारा ध्यान अगर बाहर जा रहा है तो मुझे पता यहां हो जाता है कि ये अभी कथा नहीं सुन रहे हैं, इनका ध्यान कहीं दूसरी तरफ चले गया है। और जैसे ही ध्यान दूसरी तरफ जाता है समझो कि आप रजोगुण में चले गए, सतोगुण खत्म हो गए, आप भगवान के भक्ति से हट गए और सांसारिक माया में चले गए, समझो कि आप रजोगुण में चले गए। और थोड़ी ही देर में इसी पांडाल में आपके अंदर एक तीसरा गुण भी है, वो भी प्रवेश हो सकता है, वो है तमोगुण। थोड़ी देर तक बैठेंगे और उसके बाद छोड़ो, अब कहाँ कथा होता है, छोड़ो, ऐसे हम हमेशा सुनते रहते हैं, अब यहाँ से घर चलते हैं। घर जाना, कथा को छोड़ना, यानी तमोगुण है। तो सतोगुण में अगर आज आप कथा सुनेंगे तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। रजोगुण में अगर आप कथा सुनेंगे तो समझो कि आप संसार की माया में फंसेंगे।
और अगर आप तमोगुण में कथा सुनेंगे तो समझो कि आप नरक की ओर चलेंगे। इसलिए इसका ध्यान रखना। आज मन में ध्यान से बैठना कि हम कहाँ बैठे हैं। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजस। अभी आप हम सब लोग जो है सतोगुण में बैठे हैं और भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन कर रहे हैं। भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो भूत की पूजा करेंगे। और भूत वहीं आता है, उसी घर में भूत का प्रवेश होता है जिस घर में भगवान के लिए कोई स्थान नहीं है। उस घर में भूत का स्थान होता है। इसलिए अपने घर को जो है मंदिर बनाओ, अपना घर मंदिर बना लो। और अगर आप लोग नहीं लगाते, वैसे तो सारी माताएं पढ़ी लिखी है और विशेषकर मैं तो देखता हूँ कि हमारा जो गंगोत्री का जो यानी गंगोरी का जो क्षेत्र है, सबके अंदर जो है माँ गंगा का ऐसा आशीर्वाद है कि बड़ी भक्ति है आप लोगों के अंदर। कोई भी कार्यक्रम जब होता है तो गंगोरी का बड़ा नाम आता है। हमारे संग्राली से माताएं गंगोरी में, पाटा से गंगोरी में, बजाल गांव से गंगोरी में, उत्तरायण की माताएं गंगोरी में, गजोरी मंगोली की माताएं जो है गंगोरी में, नाल्ड की माताएं गंगोरी में। जितना हमारा क्षेत्र है बारात के सारे लोग यहाँ रह रहे हैं, सबकी भावना इतनी सुंदर है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सारा इतना बड़ा जो यज्ञ हो रहा है, तन मन से आप लोगों का जब सहयोग हो रहा है तो बड़ा आनंद आ रहा है। ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्त्वस्ताः, ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्त्वस्ताः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जघन्य गुण वृत्तिष्ठा अधो गच्छन् पितांसा। एक एक श्लोक जीवन के लिए जो है इतना हमने कहा ना आप लोगों के लिए, हमेशा बताता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। कितने हैं? 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 50,76,000 इसमें अक्षर हैं। ध्यान से सुनिए, यहां कह दिया है अष्टादश पुराणेषु। कितने पुराण हैं? 18। और आप लोग केवल जानते हैं कि 18 पुराण। 18 ही पुराण नहीं मानता हूं, जरा सुनो। 18 है पुराण और 18 है महापुराण। 18 पुराण बाबा और 18 महापुराण और 18 अतिपुराण और 18 उपपुराण। कितने हो गए? अंग्रेजी वाले बच्चे आजकल अब हमारे जो हिंदी की पहाड़े उनको नहीं जानते हैं। कोई लड़का बता लो 18 फोड़ जाओ। 72 यानी 18 चक्करों। अरे बच्चे यहाँ पढ़े लिखे हैं भाई, विद्यार्थी बोला 72।
18 चको भोतरी हो तो मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ गुरुदेव। इस अध्याय भी छोड़ो, 50,76,000 अक्षर इसमें जो है उसको भी छोड़ो। केवल दो चीज अपने घर में आज ले जाओ, बिल्कुल अपने सांपे पे बांध करके ले जाने। तन तुम्हार बगियो ले आए हो अपनो क्या बोलो हाथ परम 24 घंटे दे बार रोटी आ रहा बटुआ थोड़ा रुपया किनारा जाने कर दूध से खा रख दिया और सीधे घर में ले जा करके या अपने पास अपने हृदय की तिजोरी में इसको बंद करो। अष्टादश पुराणेषु बार बार बोलो, याद रखना इस बात को। व्यासस्य वचनद्वयम्, 2 वचन याद रखने हैं। परोपकाराय परोपकाराय पुण्याय। एक चीज बता दी हमने, परोपकाराय पुण्याय। परोपकार करने पर उपकार परोपकार, जो दूसरे के ऊपर उपकार करता है, दूसरे का भला करता है, दूसरे के ऊपर जो दया करता है, दूसरे से जो कोई कभी जलन नहीं करता है, दूसरे से जो हमेशा सहयोग करता है, दूसरे के ऊपर जो दया करता है उसका सहयोग करता है, पुण्याया वही पुण्य है। सुबह गंगा जी नहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तीर्थों में जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, ये इतना बड़ा यज्ञ इसको करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस जीवन में एक चीज रख लो, परोपकाराय पुण्याय। दूसरों के ऊपर परोपकार करना, उपकार करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। हमेशा अपना पड़ोसी हो, अपना भाई बंद, बड़ा भाई छोटा भाई, बड़ी सासू छोटी सासू, बड़ी दीदी छोटी दीदी, बड़ा भाई छोटा भाई, जो भी परिवार में है, जो अपने पड़ोसी हैं, आसपास हैं, वैसे तो सारे विश्व से प्रेम करो। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता वसुदेव कुटुम्बकम। तो जीवन में जो है उदार चरित तो दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा, दूसरे को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। और मैं तो आप लोगों से कहना चाहता हूं, इस मंच से जरा ध्यान से सुनो भाई। हम कथा में आए, कथा सुने, लेकिन कथा को हमने अपने जीवन में नहीं उतारा तो समझो हमने कथा नहीं सुनी है। आपके घर के बगल में जरा ध्यान से सुनो, अगर दूसरे का खेत है यहाँ गंगोरी में और वो बेचारा मकान बनाना चाहता है, पैसा ले लो उससे, लेकिन रास्ता दे दो। और उस यज्ञ में जो है सारे देवी देवताओं को जो है बुलाया गया, सारे ऋषि मुनि गंधर्व सारे लोग जो है इस यज्ञ में, प्रजापतियों के यज्ञ में सबको बुलाया गया। और इस यज्ञ में जो है कैलाश से भगवान शंकर भी आए थे। और भगवान शंकर जो है जहां भी जाते हैं वो थोड़ी देर में जो है समाधिस्थ हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनो भाई, भगवान शंकर आए हैं यज्ञ में, ध्यान से सुनो। और आए सभा में बैठे और ध्यान मग्न हो गए। आप लोगों को भी कथा में अगर आए हैं ना
तो ध्यान मग्न होना चाहिए। मैं माताओं पे देख रही अब धौनी यानी घूमने लगी, खड़ी है ना खड़ी तना खड़ी पछवा खड़ी है ना, ध्यान मग्न हो। यही तो पता है भगवान शंकर स्वयं जो है आए हैं यज्ञ में, अपनी जगह बैठ गए और ध्यान मग्न हो गए। तो अगर आप ध्यान मग्न हैं तो आप भी शंकर हैं, आप भी मां पार्वती हैं। लेकिन अगर आप ध्यान मग्न नहीं हैं तो बस समझ लो भगवान शंकर बैठ गए, ध्यान में बैठ गए। उसी समय जो है शंकर भगवान के जो ससुर जी हैं दक्ष प्रजापति, दक्ष है प्रजापति है, कोई अपने कार में दक्ष है। तपस्यामा बेटा शिव जी भगवान कने तपस्याम बैठा शिव जी भगवान, कने तपस्यामा सारे बोलो मेरे माता क्या हो।
झगड़ा हो जाएगा है बाबा। इसलिए जो है यहां भगवान शंकर चुप, और भगवान शंकर के साथ जितने भी गण थे इनको अच्छा नहीं लगा। इन्होंने कहा हमारे देवादिदेव महादेव के लिए जो है इन्होंने इतना अपमान भरे शब्द कहे हैं। इन्होंने श्राप दिया, अरे जितने तुम लोग में हमारे बाबा का जो है अपमान कर रहे हैं, भोले का अपमान कर रहे हैं, जाओ तुम भक्तिहीन हो जाओ। और जिसके अंदर भगवान की भक्ति नहीं है ना, कूपने रुबिनो, थोड़ा ध्यान से सुनो, कूपनी रुबिनो धेनु क्षीर बिनो, कूपनीर बिन धेनु क्षीर बिनो, और ये धरती मेघ बिनो, और ये जीवन जीवन भक्ति बिना ना सुहाए। तो गुरु जी 4-10 बोल चिरंजीव बाबा होता हाय वो चिरंजीव गुरु जी का नाम अब्दुल आप खान मार। तो अपने पति परमेश्वर को जो है खुश रखो। घर का अगर पति खुश है समझो कि जीवन की सारी खुशियां मिल गई। यहां पार्वती जो है देखो ना, ध्यान से सुनो जरा, भगवान शंकर कैसे हैं ना, तुम्हारे अलमारियों में तो फर्स्ट क्लास के डाल बड़ी सुगंधी आती है ना, और भगवान शंकर अरे पार्वती बोला हाँ, और चूल्हा पूरा तब उड़ाते कटोर बाल गाड़ी का और देख और तुम्हारे गलों में जो है अरे हीरे जवाहर की माला तुम्हारी, क्या झोंकाना सब गलों में, अरे हीरे जवाहर की नाते को लुकाई रखने बाबू का लोग पैरों जरूर, लेकिन ऊपर से डाल दो कुछ बढ़िया, खुला नहीं कर दे। अरे हीरे जवाहर की बाप रे तखैया तपेली, अरे हीरे जवाहर की माला तुम्हारी, और मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी, और भगवान शंकर के यहाँ गला शराबों की माला, शिव जी भगवान शराबों की माला, शिव जी भगवान गला शराबों की माला, शिव जी भगवान, शराबों की माला, शिव जी भगवान, तेरा शिव जी भगवान जय शंभो, तेरा शिव जी भगवान, मेरा शिव जी भगवान, मेरा शिव जी भगवान भगवान, मेरा शिव जी भगवान, मेरा शिव जी भगवान। ये जीवन में जो है भगवान शंकर के गले में जो है सर्पों की माला, फिर भी पार्वती बड़ी प्रसन्न है। पार्वती जो है भगवान शंकर से बड़ी खुश है। अरे मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी, तुम्हारी घर पे देखो मखमल के गद्दे, और भगवान शंकर के यहाँ मेरा भूरा सा का छोकरा
सुख सुतरा तेरा सुख सुतरा मेरा बुरा सुख सुतरा बुरा सा का सुतरा पीछा बुरा सा का सुतरा ए बुरा सुख सुतरा पीछा बुरा सुख सुतरा शिव जी भगवान मेरा शिव भगवान मेरा शिव जी 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 भगवान ये शिव जी भगवान की यहाँ जो है संगत के करते हैं और तुम्हारे घर के जो ऊंचे ऊंचे महल है तुम्हारे ऊंचे ऊंचे महल और भगवान शंकर के जो है तुम बड़ा बड़ा वडार बड़ा बड़ा वडार ओ पर बड़ा वादार मेरा पर बड़ा वादार वडार मारे में सूरज भगवान ओ वादार मारा मेरा शिव जी भगवान वडार मारे में सूरज भगवान तुम वादार मारा मेरा शिव जी भगवान मेरा शिव जी भगवान मेरा शिव जी भगवान मरना ठीक है मरना ठीक है लेकिन अपमान होना गलत है मरना ठीक है बाबा लेकिन अपमान होना गलत है बोला पार्वती तुम अगर जाओगे या मैं भी अगर तुम्हारे साथ चलूंगा तो हमारा वहां अपमान होगा और अपमान से बढ़िया है मरना इसलिए नहीं जाते तो बैठ तेरे को कथा सुनाता हूं बैठ बोला नहीं मुझे आज पिताजी के घर जाना है बाल हट स्त्री हट और योग हट कभी कभी बुआरी को सुनी कर जान समझे के ना अपने मन में क्या नहीं सुन में बोल मैं तो नंद हुआ ना नहीं हो जरूर को नहीं देखी सासू जी को कहना तुम कुछ नहीं बोली हुआ मैं बोला मैं तो नहीं हुआ नहीं क्या ले नहीं क्या ले तो देखे तो कन रोको तो नहीं और सूर्य रिग्रह हो गए सीधा जी तेरे मैं ट्रेन में भबड़ाऊं ज्यादा अगर कुछ बात हो तो करे सांपा हाथ पर और व्यस्त हो जाए बोले नहीं पार्वती ने कहा नहीं चलना तुमको चलना शंकर ने कहा ना अरे नहीं चलना है तुमको चलना तब ने बोला मनंदू न तो भगवान बोले न मान दे बोले तो जा भगवान समझ गए कि आज कुछ न कुछ होने वाला भगवान समझ गए आज कुछ न कुछ होने वाला है पार्वती रुक जा मत जा तो अरे मैं तेरा पति हूं कहना मान ले नारी धर्मपति नारी धर्मपति देव न दूज एक ही धर्म एक व्रत ने काई वचन मन पति पद प्रेम काय वचन मन पति पद प्रेम हे पार्वती रूप पार्वती का हाथ पकड़ा जाग तो शेष मेरी बात तो सुनो पार्वती का हाथ पकड़ा बैठाया अपने बगल में थोड़ा बैठ जाता थोड़ा सुन ले भगवान शंकर समझ गए कि आज कुछ न कुछ होने वाला है और पार्वती तुम मत जा एक ही धर्म एक व्रत निमान
मधु प्रेम। ओहो, पार्वती हमेशा तू मेरे को हाथ जोड़ती है ना, आज मेरा मन कुछ कह रहा, मैं तेरे को हाथ जोड़, तू मत जा, तू मत जा। बोला क्यों? तू मत जा बस। पार्वती नहीं मानी, पार्वती नहीं मानी। पार्वती ने कहा कि मैं तो जाती हूं। पार्वती उठी तो भगवान शंकर ने अपने गणों से कहा कि पार्वती अगर नहीं मानते तो जाओ, इसको जो है इसके मायके दक्ष के घर पहुंचा देंगे। पार्वती को गणों ने बड़े सम्मान के साथ दक्ष के यहां पहुंचा दिया। देखा सारे देवता लोग बैठे हैं। पार्वती एक तरफ से चली, बोले विष्णु भगवान, ये ब्रह्मा जी, सूर्य, चंद्र, वायु, वरुण, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती। पार्वती सीधे अपने पिता की तरफ गई, अपने पिताजी को प्रणाम किया, लेकिन पिताजी ने प्रणाम नहीं दिया। अपनी मायके पहुंच जाए लड़की, और पिताजी ने पूछे, पिताजी ने पूछे, तो लड़की कहती कि वो, कभी भी आप देखते होंगे लड़की अगर मायके आती ना दौड़ते हुए सबसे पहले मां न हो पिताजी के गले लगती है। अपने पिताजी के गले लगे, लेकिन दक्ष ने गले नहीं लगाया बाबा। दक्ष ने जो है अपनी बेटी गले नहीं लगाया। कहा ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ी मेरी माता पार्वती, और जो बहनें थी उनको मिलने के लिए गई, लेकिन दक्ष ने जो सारी बेटियों को समझा रखा था कि अगर पार्वती शंकर आएगा तो कोई भी उनसे बातें मत करना। बहनों के पास गए, बहनों ने भी अपनी बहन को नहीं पूछा। अपनी मां के पास गई, मां ने भी थोड़ा सा व्यवहार निभाया कि हाँ पार्वती आ गई है कि हाँ, और उसके बाद निकल गई। ऐसा नहीं बोला कहां बैठेगी क्या है, कुछ नहीं। चारों तरफ देखा, कहीं बैठने के लिए स्थान नहीं है। पार्वती ने कहा पिताजी, मेरे पतिदेव का आसन कहां है? सारे देवताओं का आसन लगा हुआ है, मेरे शंकर का आसन कहां पे है? सारे देवियों का आसन लगा हुआ, मेरा आसन कहां है पिताजी? दक्ष ने कहा, ए पार्वती, हमने तो तुझे नहीं बुलाया और ना हमने तेरे पति को बुलाया। आज मौका था ना अपमान करने का, लेकिन शंकर तो आए नहीं जिसका अपमान करना था। पार्वती का सारा अपमान हो गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। बोला तुम्हें किसने बुलाया है? तुम्हारे लिए यहाँ कोई भी स्थान नहीं है। जैसे ही कहा कि मेरे लिए यहाँ मायके में कोई स्थान नहीं है, बस एक बार याद आ गया कि मेरे पति ने ठीक ही कहा है कि तुम मत जा। पार्वती तेरा अपमान होगा। जो माँ, जो बहन अपने पति का कहना नहीं मानती ना बाबा, तो जीवन में हमेशा दुखी रहती है।
चाहे पति अच्छा हो चाहे बुरा हो तो तुम्हारा भाग्य है। तुमने जैसे भगवान से मांगा होगा ऐसे ही पति मिलेगा, तुमने जैसे मांगा होगा वैसी पत्नी मिलेगी। लेकिन जैसी भी मिली है, पत्नी भी अपनी है और पति भी अपना है, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका कहना मानना चाहिए। यहां पार्वती ने आज अपने पति का कहना नहीं माना, बस चारों तरफ देखा कि जहां मेरे पति का सम्मान नहीं है वहां मेरा भी सम्मान नहीं है, और अब तो मैं कैलाश भी वापस नहीं जाऊंगी। किस मुंह से जाऊंगा? बस तुरंत जो है ऐसी बीच सभा में जो है पार्वती खड़ी हुई और कहा, हे शंकर, अब मुझे तेरे पास आने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं सदा सदा के लिए तुमसे बहुत दूर जा रही हूं। और कहा, हे अग्निदेव, अगर मेरे जीवन में सदा अपने पति की सेवा की हो, अगर मेरा पातिव्रत धर्म है, तो अग्निदेव तुम प्रकट हो जाओ। अग्निदेव प्रकट हो गए और माता सती जो है सती हो गई। जीवन की कड़ी तुम्हारी टूट गई। हो सकता कि जीवन की कड़ी टूट जाए, इसलिए कभी भी ऐसा कदम मत उठाओ कि जिससे जीवन में कभी खतरा पैदा हो जाए। ये कथा यही तो है जीवन में। ऐसा ना हो जाए कि पार्वती की तरह शरीर त्यागना पड़े। बस दक्ष का सिर काट करके जो है यज्ञ साल में डाल दिया, उतर पुतर कर दिया सारे देवता लोग जो यज्ञ में पहुंचे थे मार खा करके जो है बड़े दुखी हो गए। कहा अब तो इस यज्ञ को जो है किसी प्रकार से पूरा करवाना है, लेकिन ये यज्ञ तब तक पूरा नहीं हो सकता है जब तक भगवान शंकर ना आ जाए। कैलाश में गए, भगवान शंकर फिर वही तपस्या में बैठे हैं। सारे देवता लोग गए, प्रभु हे प्रभु, अपने ध्यान से बाहर आ जाओ। भगवान शंकर की आराधना की उन्होंने। और जो नर बकरे खाते हैं ताक कौन हवा, बकरा हमेशा कहता मैं। जो आदमी, जो बहन, जो भाई जो हमेशा अपने लिए कहता मैं, वो अपनी गर्दन कटवाता है। दक्षिणी हमेशा कहता था मैं, मेरे बराबर कोई नहीं। तो ताको को नहीं हो। शंकर को मनाया और भगवान शंकर आए और दक्ष के यज्ञ को जो है पुनः पूर्ण किया। बोल शंकर भगवान की जय। और फिर सती ने जो है दूसरे जन्म में हिमालय के घर में, हिमालय की पत्नी है मैना, और मैना के गर्भ से जन्म लिया
और यहाँ जो है यही सती पार्वती के नाम से प्रसिद्ध हुई। और आप सब जितने भी मेरी नातेड़ी बेटियां बहुएं जितनी यहाँ उत्तराखंड में रहती है ना, सब पार्वती है। और यहाँ जो है हमारे उत्तराखंड में यही पार्वती का मायका है। समझे बाबा, पार्वती का मायका यही है। और शंकर भगवान का घर भी यही है। गंगा बड़ी गंगोत्री, सारी नदियों में सबसे श्रेष्ठ मां गंगा। और ये गंगा कहाँ है? कहाँ उतरी है? गंगोत्री, गंगा उतरे गंगोत्री। गंगा बड़ी गंगोत्री, तीर्थ बड़ा केदार, और छाला बड़ा समुद्र का, और पाप कटे हरिद्वार। कितना सौभाग्य है हम लोगों का कि गंगा का मायका भी हमारे घर से है। ये उत्तर काशी, ये उत्तर काशी, ये प्राणी नाम मुक्तिदायिनी। और कितने भाग्यशाली है हम लोग कि हमारा घर गंगा के तट पे है। कितने विश्व के लोग आप लोगों के दर्शन के लिए यहां से जा रहे हैं और आ रहे हैं। तो आप लोग किसी से कम नहीं है मेरी माता। आप लोग भी साक्षात मां पार्वती है। यहां जो है हिमालय में मैना की, हिमालय की घरवाली मैना, इसके गर्भ से जो है माता ने जो है जन्म लिया, दूसरा जन्म, और पार्वती कहलाई। अपने कैलाश में बैठी है, शंकर भगवान जी आगे, और शंकर भगवान से जैसे पहले पार्वती प्यार से बातें करती थी, आज नहीं गया। आगे शंकर भगवान को बैठने के लिए भी नहीं बोला। शंकर भगवान का पार्वती आज क्या हो गया? आज तुम्हारा मुख मलिन हो रखा है, आज तुमने मेरा सम्मान नहीं किया है, हवा भगत नहीं की है। पहले आते ही पानी पिलाती थी, चाय पिला लेती थी, आसन बैठने के लिए देती थी, आज क्या हो गया? बोला मैं तुमसे बात नहीं करती हूं। बोला क्या हो गया? बोला सच बताओ, ये तुम्हारे गले में ये जो मुन्नों की माला है किसकी है? अब भगवान शंकर चुप हो गए। बोला बताओ, मैं तुमसे कह रहा हूं ये माला किसकी है, बताओ। तो भगवान शंकर चुप। बोला पार्वती ऐसा मत पूछ, हाँ हाँ ऐसा मत पूछ, तुम मेरे से प्रेम करते हो? बोला हाँ। तो बोला ये बताओ, ये मुन्नों की माला किसकी है तुम्हारे गले में? ये मुंड माला क्यों पहन रखी है? किसकी मुंड है ये? नारद ने तो पार्वती को खूब भरा हुआ था, ऐसी सी बात है। तो भगवान शंकर ने कहा ऐसा मत पूछ पार्वती, ऐसा मत पूछ। बोला हाँ इसलिए तो नहीं बता रहे आप मेरे से प्रेम थोड़ी नहीं करते, आप उनसे प्रेम करते होंगे क्यों जिनकी मुंड की माला आपने जो है गले में डाल रखी है। नारद ने ठीक कहा है कि पार्वती शंकर तुमसे प्रेम नहीं करता है, शंकर तो उनसे प्रेम करता है जिनकी मुंडों की माला उसने गले में डाल रखी है। ओ भगवान शंकर का हो, ये तो आग नारद ने लगा दी, ये तो आग नारद ने लगा दी है। पार्वती से कहा नहीं मानोगे? बोल नहीं, बताओ किसका है। बोला पार्वती
मैं अजर और अमर हूं, मैं अजर अमर हूं। मुंड तेरे हैं। अयम आत्मा अच्छेद्य, अयम आत्मा अक्लेद्य, अयम आत्मा सोच्य, अयम आत्मा नित्य सर्वगता अचल स्थाणु सनातन। मैं सनातन पुरुष हूं, मैं सनातन पुरुष हूं। मेरा ना जन्म होता है ना मरण होता है। मैं आदिदेव हूं, मैं देवादिदेव हूं। बोला तुम आदिदेव हो, देवादिदेव हो, ठीक है, पर ये बताओ ये मुंडों की माला किसकी है? मैं इसका उत्तर दो बस। बोला पार्वती अगर सुनना ही चाहती है तो सुन। इन मुंडों को गिन, ये मुंड कितने हैं? बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 गिनती के सारे मुंडों की माला, लंबी माला बनी हुई है। बोला पार्वती ये मुंड गिन लिए तूने? बोला मैंने गिन लिए। बताओ ये मुंड किसके है? बोला पार्वती नहीं मानते हो। बोला मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी मरण नहीं होता, और ये मुंड जितने भी है ना ये सब तेरे हैं। ये सारे मुंड तेरे हैं। गिन ले जितनी बार तेरा मरण हुआ है उतने मुंड मेरे सिर पे, मेरे गले में। उतने मुंड तेरे मेरे गले में है। बोला मैं केवल पार्वती तुमसे प्रेम करता हूं, बाकी संसार में मैं किसी से भी प्रेम नहीं करता हूं। मैं बैरागी हूं, लेकिन तेरे लिए मैं बैरागी नहीं हूं। क्या प्रेम! बोला पार्वती में संसार की सारा वैभव मैंने छोड़ा है, लेकिन मरने पर भी मैंने तेरे को नहीं छोड़ा। प्रेम जगत का सार और कोई सार नहीं, प्रेम जगत का और कोई सार नहीं, प्रेम जगत का सार और कोई सार नहीं।
जंगल में बैठ गए। भगवान के कानों में कुंडल है, माथे पे मोर मुकुट, ध्यान कर रहा भगवान का। गले में बैजंती माला है, भगवान के सुंदर हंसते हुए ओंठ हैं, ओंठों के ऊपर सुंदर बांसुरी है। और बांसुरी जो है भगवान की वट वृक्ष के नीचे भगवान टेढ़े खड़े हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। तो भगवान की बांसुरिया, भगवान कृष्ण की बांसुरी सुनो जरा। यमुना के किनारे बांसुरी बज रही है, यहाँ ध्रुव महाराज जी भगवान का ध्यान कर रहे हैं। हाँ। सावरिया मीठी मीठी बातें, सावरिया और मीठी मीठी बातें, मधुर तेरे बांसुरिया, मधुर तेरे बांसुरिया, मधुर तेरे बांसुरिया, मधुर तेरी 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 बांसुरिया। मधुर तेरी बांसुरिया। अरे मीठी लगे, प्यारी लगे, प्यारी प्यारी मीठी मीठी, अरे मीठी लगे बांसुरिया, जहाँ तो मेरो सांवरिया, 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 श्री राधे सांवरिया। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हनुमान नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। हनुमान नारायण 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 नारायण। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया और कहा किसे सूली पे चढ़ाओ। गंगा जी भगीरथ रजन गई गंगा जी, भगीरथ राजन गई गंगा जी, भगीरथ राजन गई गंगा जी, भगीरथ रजन गई गंगा जी, भगीरथ रजन गई गंगा जी। राम खादी की नाली गंगा जी, राम खादी की नाली गंगा जी, राम सबती ने उदी गंगा जी, राम सबती ने उदी गंगा जी। भगीरथ राजन गई गंगा जी, भगीरथ राजन गई गंगा जी, भगीरथ रजन गई
सारे लोग नंद बाबा और माता यशोदा को बधाई दें। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद को मंगल भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद को मंगल भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ये आनंद को मंगल भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद को मंगल भयो, जय कन्हैया लाल की। वो यशोदा के लाडो भयो, जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाडो भयो, जय कन्हैया लाल की। वे ब्रिज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ब्रिज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। वे यशोदा के लाडो भयो, जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाडो भयो, जय कन्हैया लाल की। जय बोला नंद लाल की, जय बोला गोपाल की। जय बोला नंद लाल की, जय बोला गोपाल की। ये ब्रिज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ब्रिज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ये आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो, जय हो लाल की। खातू भक्ति गोरा दीदी और दीदी पाल दे। हरे दीदी हरे सोने चने यार। ओ तुल बाबा ताऊ जासा, जन्म जो चल बने नारे। ओ तुल बाबा ताऊ जासा, जन्म जो चल बने नारे। देवा के बिहारी तेरी आरती। हे गिरे घर तेरी आरती। और मुकुट तेरे माथे पे सोए, और मुकुट तेरे माथे पे सोए। प्यारे धन से मेरो मन मोहे, प्यारी बन माता कृपाल चुपई, शरणागति आता मैया, शरणागति आता। यम की दास मिटा कर, यम की कष्ट मिटा कर, परम गति पाता। जय गंगे माता, आरती मात तुम्हारी। जो जन नित गाता मैया, जो जन नित गाता। वही है सहज में भक्त, वही है सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता। श्री जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया जी को ध्याता, वांछित फल पाता।